दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। रात के 11 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मेज पर किताबें खुली थीं, लेकिन दिमाग बंद था। घड़ी की टिक टिक हर सेकंड के साथ जैसे याद दिला रही थी कि समय निकलता जा रहा है। आरव कुर्सी पर बैठा था। सामने गणित की किताब खुली थी, पर शब्द धुंधले लग रहे थे। परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे थे। सिलेबस इतना ज्यादा था कि उसे लगता था जैसे वो किसी पहाड़ के सामने खड़ा हो। वो रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ याद नहीं रह रहा। जितना पढ़ता उतना ही भूल जाता। थकान बढ़ती जा रही थी, आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। एक रात उसने किताब बंद की और मन ही मन कहा, काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो सके। अगले दिन वो अपने पुराने शिक्षक शर्मा सर से मिलने गया। सर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, लगभग 7 घंटे। सर मुस्कुराए और बोले, समस्या समय की नहीं है, समस्या तरीके की है। उन्होंने उसे एक डायरी दी और कहा, आज से तुम बिना योजना के पढ़ाई नहीं करोगे। हर दिन पढ़ने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालो और लिखो कि आज तुम्हें कौन से 3 काम पूरे करने हैं। सिर्फ 3, उससे ज्यादा नहीं। आरव को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। पहले दिन उसने लिखा कि गणित का एक अध्याय खत्म करना है, विज्ञान के 2 टॉपिक पढ़ने हैं और इतिहास के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने हैं। जब वो पढ़ने बैठा तो पहली बार उसे साफ पता था कि उसे क्या करना है। उसका ध्यान भटक कम रहा था। दिन के अंत में जब उसने तीनों काम पूरे कर लिए तो उसके अंदर एक छोटा सा आत्मविश्वास जगा। कुछ दिन बाद शर्मा सर ने उसे दूसरा नियम बताया। उन्होंने कहा, पढ़ाई लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। 4 बार ऐसा करने के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लो। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इन 25 मिनटों में फोन बिल्कुल दूर रहेगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक टॉपिक। पहले 2 दिन आरव का मन बार बार भटकता रहा। कभी पानी पीने का मन करता, कभी फोन देखने का, लेकिन उसने खुद को रोका। तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि 25 मिनट की पूरी एकाग्रता में वो उतना समझ लेता है जितना पहले 1.5 घंटे में भी नहीं समझ पाता था। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। उसे लगने लगा कि समय कम नहीं है, बल्कि उसका उपयोग गलत था। 1 हफ्ते बाद सर ने तीसरा नियम बताया, जो आज पढ़ो उसे रात में 10 मिनट दोहराओ, और हर रविवार को पूरे हफ्ते का रिवीजन करो। दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है, तभी बातें स्थायी होती हैं। आरव ने ये नियम भी अपनाया। अब जो वो पढ़ता उसे दोहराता भी था। परिणाम ये हुआ कि चीजें लंबे समय तक याद रहने लगीं। पहले जहां वो हर तीसरे दिन पुरानी बातें भूल जाता था, अब वही बातें उसके दिमाग में साफ रहने लगीं। एक दिन उसका दोस्त रोहन मिला, जो हमेशा अच्छे नंबर लाता था। आरव ने उससे पूछा, तू इतना कम तनाव में कैसे पढ़ लेता है? रोहन ने जवाब दिया, मैं समय नहीं, ऊर्जा संभालता हूं। सुबह दिमाग ताजा होता है, इसलिए सबसे कठिन विषय उसी समय पढ़ता हूं। रात को हल्के टॉपिक करता हूं, और नींद कभी कम नहीं करता। उसकी बात आरव के दिल को छू गई। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह उठकर सबसे कठिन विषय पढ़ने लगा। हर 1.5 घंटे बाद थोड़ा चल लेता, पानी पीता। रात को समय पर सो जाता। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस हुआ। उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत था। थकान कम हो गई थी। पढ़ाई की गति बढ़ गई थी। अब वो घंटों गिनने के बजाय काम पूरा होने पर ध्यान देने लगा था। परीक्षा का दिन आ गया। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट कम थी। उसे पता था कि उसने सही तरीके से तैयारी की है। जब उसने प्रश्न पत्र खोला तो उसे ज्यादातर सवाल जाने पहचाने लगे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। रिजल्ट आया। आरव ने अपनी जिंदगी में पहली बार टॉप 5 में जगह बनाई। उसके माता पिता की आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसके अंदर थी। उसे एहसास हो गया था कि असली बदलाव समय बढ़ाने से नहीं, तरीका बदलने से आता है।
अब जब भी कोई उससे पूछता कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें, वो मुस्कुराकर कहता, पहले तय करो कि क्या पढ़ना है, फिर पूरी एकाग्रता से पढ़ो और रोज दोहराओ। बस यही सीक्रेट है। समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बिखेर देता है और कोई उसे दिशा दे देता है। जब दिशा साफ होती है तो कम समय। रिजल्ट के बाद आरव की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। पहले जहां हर समय डर और घबराहट रहती थी, अब वहां एक शांत आत्मविश्वास था। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर आने की नहीं थी, ये कहानी उस बदलाव की थी जो उसके अंदर हुआ था। रिजल्ट वाले दिन रात को वो छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। वो चुपचाप सोच रहा था कि कुछ महीने पहले वही इंसान था जो किताब खोलते ही थक जाता था। उसे याद आया वो दिन जब वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा था, जब हर किसी की सफलता उसे अपनी हार लगती थी। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये शर्मा सर का था। याद रखो, असली जीत नंबर नहीं आदतों की होती है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो फिर से पुरानी आदतों में लौट गया तो सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए उसने उसी रात एक फैसला लिया कि अब पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए करेगा। अगले दिन से उसने एक नया नियम जोड़ा। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, सीखता था। हर टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से पूछता, मैंने आज क्या नया समझा। अगर जवाब साफ नहीं होता तो वो फिर से पढ़ता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पढ़ाई याद करने का खेल नहीं, समझने की प्रक्रिया है। जब चीजें समझ में आती हैं तो याद अपने आप हो जाती हैं। एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास आया और बोला, भैया आप इतना ध्यान से कैसे पढ़ लेते हो, मेरा तो मन ही नहीं लगता। आरव मुस्कुराया। उसे अपना पुराना चेहरा याद आ गया। उसने भाई से कहा, मन लगने का इंतजार मत करो, पहले बैठो, फिर मन खुद लग जाएगा। फिर उसने उसे वही तरीका सिखाया जो उसने सीखा था। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, गहरी पढ़ाई करना और रोज थोड़ा दोहराना। कुछ दिनों बाद उसका भाई खुद आकर बोला, भैया अब पढ़ाई आसान लगने लगी है। ये सुनकर आरव को जो खुशी हुई वो किसी रिजल्ट से बड़ी थी। अब वो समझ चुका था कि ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे बांटने से ये कम नहीं होता, बढ़ता है। समय बीतता गया, नई कक्षा शुरू हुई, नए विषय आए, लेकिन इस बार आरव घबराया नहीं। उसे पता था कि तरीका सही हो तो कोई भी सिलेबस मुश्किल नहीं होता। पहले दिन उसने अपनी कॉपी के पहले पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा, सिस्टम कभी नहीं टूटेगा। ये उसके लिए एक वादा था, खुद से किया हुआ वादा। अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग थी। सुबह उठते ही फोन नहीं, किताब खुलती थी। पढ़ाई से पहले वो 5 मिनट चुप बैठता, अपने दिन की योजना बनाता, फिर सबसे कठिन विषय से शुरुआत करता। कभी कभी आलस आता था, मन करता था कि आज छोड़ देते हैं, लेकिन उसी समय उसे अपने पुराने दिन याद आते। वो थकान, वो डर, वो बेबसी, और वह तुरंत उठकर बैठ जाता। उसे अब समझ आ गया था कि सफलता का असली दुश्मन कठिनाई नहीं, ढील है। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने उससे पूछा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? आरव ने जवाब दिया, सर, मैंने पढ़ाई को बोझ समझना बंद कर दिया। मैंने इसे एक प्रक्रिया बना लिया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच में बदल चुका है। अब वो सिर्फ पढ़ने वाला लड़का नहीं था, वो समझने वाला इंसान बन रहा था। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे सलाह लेने लगे। कोई टाइम मैनेजमेंट पूछता, कोई याद रखने का तरीका। पहले जो लड़का खुद रास्ता ढूंढ रहा था, अब वही दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ महीनों बाद एक ऐसा समय आया जब पढ़ाई का दबाव फिर बढ़ने लगा। नए लक्ष्य, नई प्रतियोगिता, नई अपेक्षाएं। एक दिन वो फिर से थका हुआ महसूस करने लगा। उस रात उसने पढ़ाई बंद कर दी और डायरी खोल ली। उसमें उसने लिखा, क्या मैं फिर से भटक रहा हूं? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि समस्या पढ़ाई नहीं, संतुलन की है। वो लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन खुद को समय नहीं दे रहा था। अगले दिन उसने अपने रूटीन में एक छोटा बदलाव किया। अब वो रोज आधा घंटा अपने लिए रखता। कभी टहलता, कभी संगीत सुनता, कभी बस चुप बैठता। इस छोटे से बदलाव ने बड़ा असर किया। उसका दिमाग फिर से हल्का होने लगा।
उसे समझ आया कि लगातार दौड़ना जरूरी नहीं, सही समय पर रुकना भी जरूरी है। अब वो पढ़ाई को एक लंबी यात्रा की तरह देखने लगा था, जिसमें स्पीड से ज्यादा स्टैमिना मायने रखता है। एक शाम वो फिर से उसी छत पर बैठा था जहां कभी वो डर के साथ बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, समस्या कभी समय की नहीं थी, सोच की थी। उसे याद आया कि कितनी बार उसने खुद को कमजोर समझा था, कितनी बार उसने सोचा था कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वही लड़का खुद अपने लिए प्रेरणा बन चुका था। अब उसे एक और बात समझ आ चुकी थी, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कोई ट्रिक नहीं, एक सोच है। जब इंसान बिखरना छोड़ देता है तो समय अपने आप जुड़ने लगता है। उसने तय किया कि वो इस सीख को कभी नहीं भूलेगा। चाहे आगे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आए, वो अपने सिस्टम को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे ये तरीका उसकी आदत बन गया। अब उसे पढ़ाई के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता था। जैसे ही वो मेज पर बैठता, उसका दिमाग खुद फोकस में आ जाता। और यही असली जीत थी, क्योंकि जब मेहनत आदत बन जाती है तो सफलता परिणाम बन जाती है। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, तुम पहले से इतने शांत कैसे हो गए? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं समय से लड़ता नहीं, उसे समझता हूं। मां उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। उस रात सोने से पहले आरव ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, आज भी मैं सीख रहा हूं। वो जान चुका था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन नया होगा, हर दिन एक मौका होगा खुद को बेहतर बनाने का। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होता है। उसने लाइट बंद की, आंखें बंद की और मन में एक शांति महसूस की। अब उसे किसी सीक्रेट मेथड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद उस मेथड का हिस्सा बन चुका था। अब समय उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी था। और जब समय साथी बन जाए तो मंजिल दूर नहीं रहती। दिन बीतते गए, लेकिन आरव के अंदर चल रहा बदलाव और गहरा होता जा रहा था। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही थी, वो उसकी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। पहले वो हर चीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता था, अब हर चीज को सही तरीके से करने लगा था। एक सुबह वो जल्दी उठ गया। बाहर हल्की ठंड थी, आसमान में हल्का नीला उजाला फैल रहा था। उसने खिड़की खोली, ताजी हवा अंदर आई। उस पल उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे साफ हो रही है। उसने चुपचाप मेज पर बैठकर अपनी कॉपी खोली और दिन के 3 लक्ष्य लिखे। ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। जब वो पढ़ने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे खुद को समझाना नहीं पड़ता। पहले हर दिन एक लड़ाई होती थी, मन से, आलस से, डर से। अब वही मन उसका साथ देने लगा था, जैसे अंदर कोई कह रहा हो, चलो आज भी थोड़ा बेहतर बनते हैं। स्कूल में भी लोग उसके बदलाव को महसूस करने लगे थे। जो शिक्षक पहले उसे औसत मानते थे, अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, जिसने भी मेहनत की है उसके चेहरे पर दिखाई देती है। उस समय कई नजरें आरव की तरफ उठीं। वो थोड़ा झिझका, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसने सीखा था कि असली खुशी तारीफ में नहीं, प्रगति में होती है। इसलिए उसने खुद को जमीन से जुड़ा रखा। हर शाम वो अपनी डायरी खोलता और दिन का हिसाब लिखता। कौन सी चीज अच्छी हुई, कहाँ सुधार की जरूरत है। ये छोटा सा अभ्यास उसे हर दिन बेहतर बना रहा। एक दिन पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान अचानक भटक गया। दिमाग में पुरानी यादें आने लगीं। वो दिन याद आया जब वो एक ही पेज को कई बार पढ़ता था और फिर भी समझ नहीं पाता था। उसे याद आया कि कैसे वो दूसरों की कॉपियां देखकर खुद को कम समझने लगता था। उस पल उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। लेकिन इस बार वो रुका नहीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं वही हूं, बस अब हार मानना छोड़ दिया है। ये सोच उसे फिर से मजबूत बना गई। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पढ़ाई का असली असर नंबरों से ज्यादा इंसान पर होता है। ये आपको धैर्य सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, खुद पर भरोसा करना सिखाती है, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। एक शाम वो अपने पिताजी के साथ बैठा था। पिताजी चुपचाप उसे देख रहे थे। फिर बोले, तुम बदल गए हो। आरव ने पूछा, कैसे? पिताजी ने कहा, पहले तुम जल्दी घबरा जाते थे, अब तुम सोचते हो। ये बात सुनकर आरव कुछ पल चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की मेहनत को पहचान लिया हो। वो मुस्कुराया,
लेकिन कुछ बोला नहीं। उस चुप्पी में ही एक संतोष था। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से नहीं, खुद से होती है। हर दिन वो अपने पुराने रूप से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करता था। यही उसकी नई आदत बन गई थी। कुछ समय बाद स्कूल में एक छोटी सी परीक्षा हुई। ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं थी, लेकिन इस बार आरव ने इसे अलग नजर से देखा। उसने सोचा, ये मेरे सिस्टम की परीक्षा है। उसने वही तरीका अपनाया। छोटे लक्ष्य, गहरी पढ़ाई, रोज दोहराव। जब रिजल्ट आया तो उसने अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन इस बार उसकी खुशी शांत थी। पहले की तरह उछलने का मन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे ये तो स्वाभाविक है। मेहनत का फल मिलना अब उसे आश्चर्य नहीं लगता था। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान प्रक्रिया से प्यार करने लगता है तो परिणाम अपने आप सामान्य लगने लगते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। दोस्त ने पूछा, यार तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? आरव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैंने जल्दी जीतना छोड़ दिया, धीरे सीखना शुरू कर दिया। ये जवाब सुनकर दोस्त चुप हो गया। शायद वो समझ रहा था, शायद नहीं। लेकिन आरव को पता था कि कुछ बातें सिर्फ अनुभव से समझ आती हैं। अब उसके अंदर एक नई शांति थी। पहले वो हर चीज को साबित करना चाहता था, अब वो हर चीज को महसूस करना चाहता था। पढ़ाई अब उसके लिए एक जिम्मेदारी नहीं, एक साधना बन चुकी थी। एक रात वो देर तक जाग रहा था। मेज पर किताब खुली थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। वो बस बैठा था और सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में असली बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह का उजाला जो बिना शोर किए अंधेरे को हटा देता है। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, आज मैं जल्दी नहीं कर रहा, लेकिन रुक भी नहीं रहा। ये लाइन उसके दिल के बहुत करीब थी। अब उसे समझ आ गया था कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई का मतलब तेज भागना नहीं, सही दिशा में चलना है। जब दिशा सही होती है तो छोटे कदम भी दूर तक ले जाते हैं। अगले दिन जब वो पढ़ने बैठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे अब किसी सीक्रेट की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि सीक्रेट बाहर नहीं, आदतों में छुपा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी आने लगा। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा था। उसे लगता था कि अगर वो खुद को बेहतर बना सकता है तो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ये भावना उसे और मजबूत बना रही थी। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या ये वही लड़का है जो कभी खुद पर शक करता था? फिर खुद ही मुस्कुरा देता, क्योंकि जवाब उसे पता था। समय के साथ उसने एक और बात सीखी, हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन सामान्य, लेकिन असली ताकत उसी में है कि आप सामान्य दिनों में भी रुके नहीं। अब अगर कोई दिन थोड़ा धीमा जाता तो वो खुद को दोष नहीं देता, वो बस अगले दिन फिर से बैठ जाता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। खिड़की से नारंगी रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव ने किताब बंद की और कुछ देर उस रोशनी को देखता रहा। उसे लगा जैसे ये रोशनी उसकी मेहनत जैसी है, धीरे धीरे फैलती हुई लेकिन स्थायी। उसने मन ही मन कहा, मैं अब जल्दी में नहीं हूं, मैं रास्ते पर हूं। ये एहसास ही उसके लिए सबसे बड़ी जीत था। अब उसे भविष्य से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने वर्तमान को संभालना सीख लिया था। और जब वर्तमान मजबूत हो तो भविष्य अपने आप मजबूत हो जाता है। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर अपनी डायरी खोली, कुछ पल सोचा, फिर लिखा, आज भी मैंने हार नहीं मानी। लाइट बंद हुई, कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसके अंदर एक उजाला था। वो उजाला किसी रिजल्ट का नहीं था, किसी तारीफ का नहीं था। वो उजाला उस विश्वास का था जो धीरे धीरे उसके अंदर बना था। अब उसे पता था कि ये सफर लंबा है, लेकिन वो तैयार है, क्योंकि उसने भागना नहीं, चलना सीख लिया था। और जो चलना सीख लेता है वो कभी भटकता नहीं। उस रात उसकी नींद गहरी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद इसलिए क्योंकि अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं थी। वो समझ चुका था कि असली जादू निरंतरता में होता है, और जब इंसान निरंतर हो जाता है तो समय उसका साथ देने लगता है। तब कम समय भी काफी हो जाता है और मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अब उसकी कहानी किसी एक परीक्षा की नहीं रही थी, ये एक सफर बन चुकी थी। एक ऐसा सफर जहां हर दिन एक नया कदम था, हर दिन एक नई सीख थी, और हर दिन एक नया विश्वास था। और शायद यही उस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा था।
कि वो मंजिल के पीछे नहीं भाग रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था, धीरे धीरे शांत होकर लेकिन लगातार।